एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में विराजमान थे। दरबार में चर्चा चल रही थी कि कला में मनुष्य अपनी प्रतिभा से सबका दिल जीत सकता है। इसी अवसर पर एक चित्रकार, जिसका नाम हरिदेव था, महल में आया। हरिदेव ने बड़े गर्व से कहा, महाराज, मैं अद्भुत चित्र बनाता हूँ। मेरे चित्र देखने से मन में आनंद की लहर दौड़ जाती है। मैं आपके दरबार में अपनी कला का प्रदर्शन करना चाहता हूँ। अकबर ने उसकी बात सुनकर उसे आजमाने का आदेश दिया। उन्होंने कहा, हरिदेव, तुम अपने चित्रों से साबित करो कि तुम वास्तव में एक महान चित्रकार हो। बीरबल, जो हमेशा से सूझबूझ और विवेक से परिपूर्ण थे, ने हरिदेव की बात पर संदेह किया। उन्हें लगा कि हरिदेव का ढंग कुछ आलस्य भरा है। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, मैं एक प्रयोग करना चाहता हूं। कल तुम दरबार में एक विशेष चित्र बनाकर दिखाओ, जिसमें तुम्हें मेरे द्वारा दिए गए विषय का वर्णन करना होगा। अकबर ने सहमति दी और कहा, हरिदेव, तुम कल दोपहर तक तैयार हो जाओ। अगले दिन बीरबल ने हरिदेव से आदेश दिया, तुम दरबार में मेरे आदेशानुसार एक व्यक्ति का चित्र बनाओ। उस व्यक्ति का नाम बालक प्रकाश है, जो अभी अभी महल के आंगन में खेल रहा है। हरिदेव ने कहा, महाराज, मैं शीघ्र ही ऐसा चित्र बनाकर प्रस्तुत करूंगा। हरिदेव ने अपनी छतरी के नीचे बैठकर चित्र बनाना शुरू किया। उसने बिना अधिक मेहनत किए अपने हाथों से रंग भर दिए। कुछ घंटों बाद उसने चित्र पूर्ण करके दरबार में प्रस्तुत किया। चित्र देखने पर सभी मंत्रियों ने उसे गौर से देखा। चित्र में बालक प्रकाश का रूप था, पर वह बहुत ही साधारण, अस्पष्ट और अधूरा प्रतीत हो रहा था। चेहरे के भाव, आंखों की चमक और खेल खेल की शरारत बिल्कुल गायब थी। बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, जहां पनाह, इस चित्र में दो बातें स्पष्ट हो जाती हैं। एक तो असली कला में मेहनत और सच्चाई का समावेश होता है। दूसरा, जिसने बिना अपना पूरा प्रयास किए चित्र बनाया है, वह स्वयं आलसी है। फिर उन्होंने बीरबल ने कहा, यदि तुम सच में महान चित्रकार हो, तो अपने हाथों की मेहनत से भी ऐसा चित्र बनाना चाहिए था, जिसमें बालक की हंसी, उसकी आंखों की चमक और खेल की झलक हो। परंतु यह चित्र केवल एक झलक है, जिसे बिना मन लगाए बनाया गया प्रतीत होता है। अकबर ने गंभीर होकर कहा, हरिदेव, तुमने अपनी कला में मेहनत और लगन की कमी दिखाई है। सच में कला में केवल बाहरी सुंदरता नहीं, बल्कि मन की गहराई और सच्चाई झलकनी चाहिए। हरिदेव शर्मिंदगी से झुका और कबूल कर लिया कि उसने अपने आलस्य में अपना प्रयास कम कर दिया था। दरबार में सभी ने हंसी मजाक में आलस्य का विरोध किया। बीरबल ने आदेश दिया कि अब से दरबार में कला के सभी कार्यों में पूर्ण लगन और मेहनत की जांच की जाएगी। अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने फिर से मुझे सिखा दिया कि असली महानता केवल दिखावे से नहीं, बल्कि ईमानदारी, परिश्रम और सच्चाई से आती है। एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में विराजमान थे। दरबार में चर्चा चल रही थी कि किस वस्तु में असली मूल्य निहित होता है। इसी अवसर पर दो दरबारी अपने अपने प्यालों के बारे में गर्व से बोलने लगे। एक दरबारी ने कहा, मेरे प्याले में तो शुद्धता का सार है। यह साफ सुथरा है और बिना किसी दरार के जल को संजोए रखता है। दूसरे ने कहा, मेरे प्याले में तो धैर्य और परिश्रम की छाप है, क्योंकि यह पुराने जमाने से चल रहा है, परंतु इसकी बनावट में कुछ नमी जरूर है। दोनों के बीच झगड़ा तेज हो गया। अकबर को यह सुनकर अजीब लगा कि दोनों अपने अपने प्यालों का गुणगान करते हुए कह रहे हैं कि उनका प्याला सबसे श्रेष्ठ है। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, बताओ कि इनमें से कौन सा प्याला असली में श्रेष्ठ है, ताकि मैं इस विवाद का समाधान कर सकूं। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, मैं आपको एक प्रयोग दिखाता हूँ, जिससे सच्चाई प्रकट हो जाएगी। अगले दिन बीरबल ने दरबार में एक व्यवस्था की। दोनों दरबारी अपने प्याले लेकर महल के कुएं के पास आए। बीरबल ने आदेश दिया,
अब आप दोनों अपने अपने प्यालों में कुएं का पानी भरिए। फिर दोनों अपने प्यालों का पानी एक एक करके बाहर निकालिए। दरबार में उपस्थित सभी लोग ध्यान से देखने लगे। पहले दरबारी ने अपने प्याले से पानी निकाला। पानी सही मात्रा में बचा रहा क्योंकि उसके प्याले में कोई दरार नहीं थी। दूसरे दरबारी ने भी अपने प्याले में पानी भरकर बाहर निकाला, परंतु उसके प्याले में एक छोटी दरार थी, जिससे पानी कुछ छूट गया और प्याला खाली भी हो गया। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, असली मूल्य उसी वस्तु में निहित होता है जिसकी बनावट पूरी और टिकाऊ हो। पहला प्याला, जो बिना किसी कमी के जल संजोकर रखता है, वही श्रेष्ठ है। दूसरा प्याला, जिसमें दरार थी और पानी छूट गया, असल में कमजोर है। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुमने सच्चाई का प्रकाश फैला दिया। असली सुंदरता और मूल्य केवल बाहरी दिखावे में नहीं, बल्कि वस्तु के अंतर्निहित गुणों में होता है। एक दिन बादशाह अकबर महल के विशाल बाग में टहल रहे थे। बाग में तरह तरह के फूल खिले हुए थे, पर उनकी नजर एक विशाल सूरजमुखी पर पड़ी। सूरजमुखी हर रोज सूरज की ओर मुड़ता था, परंतु उस दिन उसकी एक अजीब सी चमक दिखाई देने लगी। दरबार में अफवाह फैल गई कि यह फूल जादुई गुणों से युक्त है। अकबर ने अपनी जिज्ञासा बढ़ते हुए अपने प्रिय सलाहकार बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे बताओ, यह सूरजमुखी कैसे अद्भुत हो गया? क्या इसमें कोई चमत्कार छुपा है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, मैं इसकी गहराई से जांच करके आपको सत्य बताऊंगा। मुझे कुछ दिन का समय दें। अगले दिन बीरबल ने महल के बाग के कर्मचारियों से पूछा और पाया कि यह सूरजमुखी गांव के एक माली किशोर द्वारा विशेष देखरेख में रखा जाता है। किशोर हर दिन सूरजमुखी का पानी देकर उसका ख्याल रखता था और उसे सजाता था। बीरबल ने किशोर से विनम्रतापूर्वक पूछा, किशोर, बताओ, तुम सूरजमुखी को किस प्रकार से सजाते हो? किशोर ने बड़े ही गर्व से उत्तर दिया, जहांपनाह, मैं रोज सूरजमुखी को पानी देता हूँ, उसके पास के मिट्टी में कुछ खास जैविक पदार्थ मिलाता हूँ और उसे अपनी मेहनत से सुंदर बनाता हूँ। कल से मैंने देखा कि सूरजमुखी रात के अंधेरे में भी चमकता है। बीरबल ने तुरंत सोचा, यह तो सच में अद्भुत प्रतीत होता है। उन्होंने गुप्त निगरानी का प्रबंध किया। रात को बीरबल ने चुपके से बाग में अपना ध्यान लगाया। देखा कि सूरजमुखी के पास कुछ छोटे छोटे कीट जमा हो जाते हैं, जो फूल के रस में से एक चमकीली बूंदे छोड़ते हैं। उनकी वजह से सूरजमुखी के कुछ हिस्से में एक हल्की सी आभा फैल जाती थी, जिससे वह रात में भी चमकता प्रतीत होता था। अगले दिन दरबार में बीरबल ने सबको बुलाकर कहा, जहांपनाह, मैंने गहन निरीक्षण किया। यह सूरजमुखी अपने आप में जादुई नहीं है, बल्कि इसमें प्राकृतिक प्रकाश का एक अद्भुत खेल छुपा है। फूल के रस में निहित कुछ कीटों के कारण यह रात में हल्की रोशनी उत्पन्न होती है। दरबार में उपस्थित लोगों ने आश्चर्य से पूछा, तो यह कोई चमत्कार नहीं, बल्कि प्रकृति का खेल है? बीरबल ने कहा, सच में, जहांपनाह, प्रकृति में हर चीज में एक विशेषता होती है। यह सूरजमुखी हमें यह सिखाता है कि असली चमत्कार बाहरी जादू में नहीं, बल्कि प्रकृति की गहराई, परिश्रम और सादगी में निहित है। तभी अकबर की नजर किशोर पर पड़ी, जो गुप्त रूप से कुछ धन वसूल करने का विचार बना रहा था। अकबर ने पूछा, किशोर, तुमने अपने द्वारा इस अद्भुत चमक वाले फूल के बारे में लोगों को भ्रमित कर धन कमाने का प्रयास क्यों किया? किशोर ने शर्मिंदगी से कबूल किया, जहांपनाह, मैंने सोचा था कि अगर मैं इस जादुई सूरजमुखी का रहस्य बताकर धन इकट्ठा कर लूं, तो मेरे परिवार की स्थिति सुधर जाएगी। अकबर ने कठोर स्वर में कहा, तुम्हारा लालच तुम्हें अंधा कर गया। असली चमत्कार तो वह है जो प्रकृति के नियमों में निहित है, और उसे छिपाने से न केवल तुम स्वयं की प्रतिष्ठा धूमिल करते हो, बल्कि सभी का विश्वास भी खो देते हो। बीरबल ने आगे कहा, यह घटना हमें यह सिखाती है कि हमें अपनी आंखों से केवल दिखावे को नहीं,
बल्कि अंदर की सच्चाई को भी देखना चाहिए। कहानी से सीख, असली चमत्कार बाहरी जादू में नहीं बल्कि प्रकृति की सच्चाई और सरलता में निहित होता है। एक गर्मी की दोपहर में बादशाह अकबर महल के प्रांगण में विराजमान थे। अत्यधिक धूप से महल में तापमान चरम पर था। तभी एक नौकर, जिसका नाम हरिप्रसाद था, बड़े गर्व से आया और बोला, जहांपनाह, मेरे पास ऐसा अद्भुत पंखा है जो महल में तुरंत ठंडक पैदा कर देता है। इस पंखे का उपयोग करने से आप अपनी पीड़ा भूल जाएंगे। दरबार में उपस्थित सभी मंत्रियों एवं कर्मचारियों ने उसकी बात सुनकर उत्सुकता जताई। अकबर ने उसे आजमाने का आदेश दिया। हरिप्रसाद, अपने जादुई पंखे का प्रदर्शन करो, जिससे मेरी गर्मी का हाल सुधर जाए। हरिप्रसाद ने एक साधारण लकड़ी का पंखा निकाला, जिसे देखने में तो बहुत सुंदर सजावट की गई थी। उसने पंखे को जोर से चलाना शुरू किया, परंतु महल के प्रांगण में तापमान में कोई कमी न आई। दरबार में कुछ मंत्री मुस्कुराने लगे, परंतु बीरबल की आंखों में संदेह झलक रहा था। अकबर ने भी पूछा, यह पंखा जादुई कहाँ है? बीरबल ने चुपचाप महल के चारों ओर निगरानी लगाई। अगले दिन उन्होंने आदेश दिया कि सभी दरबारियों को जल पात्र लेकर आना होगा। फिर बीरबल ने कहा, अब आप सभी अपने जल पात्र में जल भरकर पंखे के नीचे से गुजरें। एक एक करके दरबारियों ने ऐसा किया। कुछ को पानी में थोड़ी ठंडक का अनुभव हुआ, पर अधिकांश को नहीं। तभी बीरबल ने मुस्कुराते हुए खुलासा किया, जहांपनाह, असली ठंडक का राज यही है, पंखा स्वयं जादुई नहीं, बल्कि आपके जल पात्र में भरा ठंडा जल ही है। जो मंत्री पहले से ही अपने जल पात्र में पानी भरकर आया था, उसने असली ठंडक का आनंद लिया। इसका अर्थ यह है कि मेरे प्रिय हरिप्रसाद का दावा केवल दिखावा था। दरबार में सभी हंस पड़े। बीरबल ने आगे कहा, आप सब ध्यान दें, असली जादू बाहरी वस्तुओं में नहीं, बल्कि हमारे अपने कर्मों और विचारों में निहित होता है। अगर हम अपनी आंतरिक शक्ति, संयम और सत्यता पर ध्यान दें, तो बाहरी गर्मी का कोई असर नहीं पड़ता। अकबर ने गहरी समझ के साथ कहा, बीरबल, तुमने फिर से सच्चाई का प्रकाश फैला दिया। असली ठंडक उस जल में है जो हमें अंदर से सुकून प्रदान करती है, न कि केवल एक सजावटी पंखा। हरिप्रसाद को अपनी गलती का बोध हुआ। उसने अपनी बात स्वीकार कर ली। अकबर ने आदेश दिया कि भविष्य में दरबार में केवल सच्चाई और ईमानदारी के साथ ही कार्य किया जाए। एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में विराजमान थे। उसी समय एक व्यक्ति बड़ा दंभपूर्ण होकर महल में प्रवेश किया। उसने बड़े गर्व से कहा, महाराज, मैं एक सच्चा मुरीद हूँ। मैंने संत महात्मा से महान शिक्षा ग्रहण की है और मेरे अंदर दिव्य ज्ञान का प्रकाश है। अब मैं आपके सामने अपनी आध्यात्मिक उपलब्धियां प्रदर्शित करना चाहता हूँ। दरबार में सब लोगों में उत्सुकता फैल गई। कई दरबारी उसकी बातों से प्रभावित होने लगे, पर बीरबल की आंखों में संदेह की झलक थी। अकबर ने उसे सम्मानपूर्वक बैठाकर पूछा, बताओ, तुमने किस संत से शिक्षा ली है और तुम्हारी शिक्षा का सार क्या है? उस व्यक्ति ने जोर से बोलकर कहा, मैंने संत महात्मा रामानंद से शिक्षा प्राप्त की है। उन्होंने मुझे सिखाया कि केवल सत्य और प्रेम ही जीवन का आधार हैं। मैंने अपनी सारी आत्मा को उनके चरणों में अर्पित कर दिया है। बीरबल ने उस व्यक्ति की बातों को ध्यान से सुना, परंतु उन्हें कुछ बातों में अस्पष्टता दिखाई दी। उन्होंने सोचा, क्या यह वाकई सच्चा मुरीद है या कोई अपना स्वार्थ पूरा करने वाला व्यक्ति है जो धर्म का दिखावा करता है? बीरबल ने निर्णय लिया कि इस व्यक्ति की सत्यता की परीक्षा की जाए। अगले दिन बीरबल ने सभी दरबारियों को बुलाया और कहा, आज हम एक परीक्षा आयोजित करेंगे जिससे सच्चे मुरीद की पहचान हो सके। फिर उन्होंने उस व्यक्ति से पूछा, तुम संत महात्मा रामानंद के चरणों में किस वचन को सदैव मन में रखकर चलते हो? उस व्यक्ति ने उत्तर दिया,
मैं कहता हूँ सत्य, प्रेम और करुणा ही जीवन का सार हैं। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम हमारे सामने एक और परीक्षा में उतरें। उन्होंने आदेश दिया कि उस व्यक्ति को महल के आंगन में लगे एक बड़े दर्पण के पास जाना होगा और अपने आप को देखने के बाद संत महात्मा का नाम दोहराना होगा। जब व्यक्ति दर्पण के पास पहुंचा तो उसने देखा कि उसके वस्त्र में एक विशेष निशान था, एक छोटी सी पट्टी जो केवल उन संतों के वस्त्र पर होती थी जो अपने धर्म का सच्चा पालन करते हैं। परंतु उस व्यक्ति के वस्त्र पर वह पट्टी स्पष्ट नहीं थी, बल्कि वह केवल नकली दिख रही थी। जब उसने संत महात्मा का नाम दोहराया तो उसकी आवाज में झूठ का सुर ताल उभर आया। बीरबल ने तुरंत घोषणा की, जहां पनाह, यह स्पष्ट हो गया कि यह व्यक्ति सच्चे मुरीद की तरह अपने आचरण में ईमानदारी नहीं रखता। उसने अपनी असली पहचान छुपाने के लिए नकली वस्त्र और झूठी बातें की हैं। दरबार में सभी ने जोर से हंसते हुए कहा, अकबर, यह तो झूठा मुरीद है। बाद में अकबर ने उस व्यक्ति को अपने दरबार से निकालने का आदेश दिया। उन्होंने कहा, सच्ची भक्ति वह है जो मन से सत्य का पालन करती है, न कि केवल दिखावे से। झूठे मुरीद को अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए धर्म का छलावा नहीं करना चाहिए। बीरबल ने आगे समझाया, हमारे भीतर सत्य का प्रकाश ही असली ज्ञान का आधार है। यदि कोई धर्म का आभास मात्र दिखावे में रहता है तो वह कभी भी सच्चे धर्म का रस नहीं प्राप्त कर सकता। एक दिन बादशाह अकबर अपने राजमहल में ध्यानमग्न बैठे थे। उन्होंने सोचा, इस महल का मुख्य दरवाजा भी हमारी ईमानदारी और सच्चाई का प्रतीक होना चाहिए। इसी विचार से प्रेरित होकर उन्होंने आदेश दिया कि मुख्य दरवाजा एक ऐसे ताले से बंद किया जाए जिसे केवल वह व्यक्ति खोल सकेगा जिसके हृदय में पूर्ण सत्यता और विनम्रता हो। इस आदेश की चर्चा दरबार में फैल गई। कुछ दरबारियों ने कहा, यदि दरवाजा केवल सत्य का मापन करता है तो हमें अपने मन की साफी पर ध्यान देना चाहिए। कुछ ने हास्य में कहा, यह तो ऐसा प्रतीत होता है कि केवल भगवान ही इस दरवाजे को खोलेंगे। अकबर ने कहा, देखते हैं कौन इस ताले का परीक्षण करने का हौसला रखता है। अगले दिन बीरबल ने स्वयं मुख्य दरवाजे के पास जाकर ताले का निरीक्षण किया। उन्होंने देखा कि दरवाजा बिना किसी तोड़-फोड़ के बंद है, पर ताले पर कुछ ऐसे संकेत थे मानो यह कह रहा हो, सच्चाई से ही यह खुलता है। बीरबल ने पहले एक नौकर को बुलाया। नौकर ने जोर-जोर से ताले को खोलने का प्रयास किया, पर ताला डटा रहा। फिर एक मंत्री आया जिसने अपनी शक्ति और अहंकार का प्रदर्शन किया, पर ताला नहीं खुला। अंत में एक साधारण एवं विनम्र कर्मचारी जिसका नाम रामू था वहां आया। रामू ने अपने हाथ को धीरे धीरे ताले पर रखा, ध्यान से मन से प्रार्थना की और उसी क्षण दरवाजा खुल गया। दरबार में सभी चकित हो गए। बीरबल ने अकबर के सामने कहा, जहां पनाह, यह ताला असल में आपके शासन का प्रतीक है। यह केवल उस व्यक्ति के लिए खुलता है जिसका हृदय सच्चाई, विनम्रता और प्रेम से परिपूर्ण हो। जो अपने अहंकार में डूबे रहते हैं वे इस ताले का मोल नहीं समझ पाते। अकबर ने हृदय से कहा, बीरबल, तुमने मुझे फिर से सिखा दिया कि असली शक्ति हमारे भीतर की सच्चाई में निहित होती है, न कि केवल बाहरी दिखावे में। एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में विराजमान थे। उसी दिन एक युवक महल में प्रवेश किया और उसने बड़े गर्व से कहा, महाराज, मैंने अपनी कड़ी मेहनत से कुछ अनमोल वस्तुएं इकट्ठा की हैं, जिन्हें मैं उपहार स्वरूप आपके समक्ष अर्पित करना चाहता हूँ। युवक ने अपने द्वारा इकट्ठा की गई वस्तुओं का वर्णन किया। उन वस्तुओं में कुछ सुनहरे पत्थर, एक पुरानी कलाकृति और कुछ वस्त्र थे जिन्हें उसने बड़े प्रेम से सजाया था। दरबार में युवक के उपहार की चर्चा शुरू हो गई। कुछ मंत्रियों ने उसकी तारीफ की तो कुछ ने संशय जताया। बादशाह अकबर ने स्वयं युवक से पूछा, क्या ये वस्तुएं वास्तव में कीमती हैं?
युवक ने कहा, महाराज, मैंने इन्हें अपने दिल की गहराई से चुना है। मेरा मानना है कि असली उपहार वही होता है जिसमें प्रेम, मेहनत और सच्चाई छिपी हो। बीरबल, जो हमेशा सूझबूझ और विवेक से परिपूर्ण रहते थे, ने युवक के उपहारों का बारीकी से निरीक्षण करने का निर्णय लिया। उन्होंने देखा कि महल में रखी गई कुछ पुरानी वस्तुएं, जो सदियों से हमारे ज्ञान और कला का प्रतीक हैं, वे उच्चतम गुणवत्ता की हैं। पर युवक द्वारा लाए उपहारों में बाहरी रूप से तो कुछ आकर्षकता थी, किंतु उनमें वह निखार, वह मेहनत की छाप नहीं थी। बीरबल ने युवक से विनम्रता से प्रश्न किया, युवक, क्या तुमने इन वस्तुओं को चुनते समय उनके अंदर छिपे गुणों का भी ध्यान रखा? युवक ने उत्तर दिया, महाराज, मैंने तो केवल यह सोचा कि यदि प्रेम से चुनी जाए तो उपहार की चमक बढ़ जाएगी। बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, प्रेम तो आवश्यक है, पर असली मूल्य वस्तुओं की गुणवत्ता और उनमें निहित मेहनत में होता है। बीरबल ने बाद में महल के एक अनुभवी कारीगर से पूछताछ की, जिसने युवक के द्वारा लाए वस्तुओं की तुलना महल में संरक्षित प्राचीन वस्तुओं से की। कारीगर ने स्पष्ट किया, इन वस्तुओं में निर्माण की कला, रंगरूप और संरचना महल की वस्तुओं से बहुत भिन्न है। ये केवल दिखावे के लिए चुनी गई हैं, असली मूल्य उनमें नहीं। जब यह सुनकर युवक को अपनी गलती का बोध हुआ तो उसने शर्मिंदगी से कबूल किया, महाराज, मैंने केवल दिखावे के मोह में आकर ये वस्तुएं चुनी थीं, जबकि उनमें वास्तविक गुण और मेहनत का भाव नहीं था। बाद में अकबर ने युवक से कहा, युवा, उपहार का असली अर्थ वही है जो दिल से दिया जाए, जिसमें वस्तुओं का गुण, मेहनत और ईमानदारी झलकती हो। केवल दिखावा करने से कोई उपहार महान नहीं होता। अकबर ने आदेश दिया कि युवक को अपनी गलती का पश्चाताप करना चाहिए तथा समाज में सच्चाई और गुणवत्तापूर्ण प्रयासों का प्रचार करना चाहिए। एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में विराजमान थे। उसी समय एक व्यक्ति दरबार में आया और उसने गर्व से दावा किया, महाराज, मेरी दृष्टि अतुलनीय है। मैं इतनी दूर तक देख सकता हूँ कि मैं चांद के पीछे के रहस्य भी जान लेता हूँ। उसने यह भी कहा कि वह किसी दीवार के पार भी सब कुछ स्पष्ट रूप से देख सकता है। इस बात से दरबार में हलचल मच गई। अकबर ने उत्सुक होकर कहा, बताओ, यह अद्भुत दृष्टि का प्रदर्शन करो। तभी बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, मैं इस व्यक्ति की क्षमताओं की परीक्षा लेना चाहता हूँ। मुझे कुछ दिन का समय दीजिए, कल ही मैं इसका प्रमाण दिखा दूंगा। अकबर ने बीरबल पर पूर्ण विश्वास किया। अगले दिन बीरबल ने उस व्यक्ति को दरबार के बाहर भेजने का निर्णय किया। उन्होंने आदेश दिया, अब तुम हमारे महल के बाहरी आंगन में स्थित उस विशाल इमारत के पास जाओ, जिसकी दीवारें इतनी मोटी हैं कि उसके पीछे कुछ भी दिखाई नहीं देता। वहां जाकर मुझे बताओ कि तुमने क्या देखा। उस व्यक्ति ने आत्मविश्वास से उत्तर दिया, महाराज, मैं वहां जाकर निश्चित ही सब कुछ देख लूंगा। अकबर ने उसे भेज दिया। वह व्यक्ति महल के बाहर गया। वह बड़ी उत्सुकता से उस विशाल इमारत की ओर गया, परंतु वहां पहुंचकर उसने ध्यान दिया कि इमारत के पीछे कुछ भी दिखाई नहीं देता। उसने दीवार के पार झांका, लेकिन उसे तो केवल एक अंधकारमय खालीपन ही दिखाई दिया। कुछ देर बाद वह लौट आया। उसकी आंखों में भ्रम और निराशा स्पष्ट दिखाई दे रही थी। दरबार में उपस्थित सभी ने उसकी प्रतिक्रिया पर ध्यान दिया। अकबर ने पूछा, क्या तुमने वहां कुछ देखा? उस व्यक्ति ने हिचकते हुए उत्तर दिया, महाराज, मैं वहां से कुछ भी स्पष्ट नहीं देख पाया। मेरी अद्भुत दृष्टि भी वहां कुछ न कुछ दिखाने में असमर्थ हो गई। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, असली अद्भुतता यह है कि हमारी आंखें केवल वही देख सकती हैं जो हमारा मन चाहता है। तुम्हारी आंखों में तो अद्भुत शक्ति हो सकती है, परंतु यदि मन में सत्य की चाह न हो तो कोई भी वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती। इस व्यक्ति ने अपने दावे से हमें भ्रम में रखा,
परंतु आज उसकी ही असफलता से उसका सच प्रकट हो गया। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, बीरबल, तुमने सत्य का प्रकाश फैलाया। सच्ची दृष्टि वही है जो मन की गहराई से परखी जाती है। केवल बाहरी दिखावे पर विश्वास करना मूर्खता है। एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में विराजमान थे। दरबार में सभी मंत्रियों तथा सेवकों के बीच चर्चा चल रही थी कि कौन सबसे अधिक ईमानदार है। अकबर ने सोचा, सच तो हमेशा सामने आ ही जाता है, पर क्या हमें अपने दरबार में ऐसा व्यक्ति मिला है जो न केवल ईमानदारी से कार्य करे बल्कि अपनी गलती स्वीकार कर ले। इसलिए उन्होंने आदेश दिया, जो भी अपने कार्य में अपनी असलियत छिपाता है उसे उचित सजा मिलेगी, और जो बिना झिझक अपनी गलती स्वीकार करे उसे सम्मानित किया जाएगा। इस बात पर सभी दरबारियों में हलचल मच गई और तुरंत बीरबल को बुलाकर कहा गया, बीरबल, तुम इस मुद्दे का समाधान निकालो ताकि हम सच्चाई का मोल समझ सकें। अगले दिन बीरबल ने आदेश दिया कि सभी मंत्रियों तथा कर्मचारियों को एक विशेष कार्य सौंपा जाए। आदेश यह था कि हर व्यक्ति को महल के बाहर स्थित बड़े तालाब से जल लेकर आना है, परंतु बिना किसी रुकावट के। दरबार में सभी ने उत्साह से काम संभाला। सभी को अपने अपने तरीके से जल लेकर आने का निश्चय हुआ, परंतु कुछ लोग अपनी सुविधा तथा स्वार्थ में आकर नियम का उल्लंघन करने लगे। सबसे पहले एक मंत्री, जिसका नाम रमेश था, ने अपनी बर्तन में पानी भरकर लाया। फिर एक अन्य मंत्री, जिसका नाम मोहन था, ने भी अपनी बर्तन में पानी लेकर आए। अंत में एक साधारण नौकर, जिसका नाम गोपाल था, भी जल लेकर आया। जब सभी ने महल में पानी जमा किया तो बीरबल ने सभी बर्तनों का निरीक्षण किया। उन्होंने पाया कि मोहन के बर्तन में पानी का स्तर अन्य सभी के मुकाबले कम था। बीरबल ने तुरंत पूछा, मोहन, तुम्हारा जल इतना कम क्यों? मोहन ने झिझकते हुए उत्तर दिया, जहां पनाह, मैंने सोचा कि कुछ बचा लूंगा ताकि मैं अपने धन को बढ़ा सकूं, इसलिए मैंने कुछ पानी छुपा लिया। बीरबल ने गंभीर स्वर में कहा, जो व्यक्ति अपने स्वार्थ में आकर अपने कर्तव्यों से समझौता करता है वह असली में ईमानदारी से दूर होता है। मोहन, तुमने अपने जल को छिपाकर अपने स्वार्थ को प्रमुखता दी, जिससे तुम्हारी सच्चाई उजागर हो गई। अकबर ने मोहन की गलती पर विचार किया और तुरंत कहा, मैं उस व्यक्ति को उचित सजा दूंगा जिसने अपने स्वार्थ के लिए सत्य को छिपाया। मोहन को कठोर सजा सुनाई गई तथा आदेश दिया गया कि भविष्य में सभी कार्यों में पारदर्शिता अनिवार्य होगी। बाद में अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुमने फिर से सिद्ध कर दिया कि सच्चाई अंततः उजागर हो ही जाती है। असली बुद्धिमान वही है जो अपने स्वार्थ को छोड़कर ईमानदारी से कार्य करता है। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, हमारी जिम्मेदारी यही है कि हम सच्चाई को अपनाएं और उसे समाज में फैलाएं, क्योंकि केवल सच ही वास्तविक महानता का प्रतीक है। एक दिन बादशाह अकबर अपने महल में विराजमान थे। दरबार में सभी अपने अपने कामों में व्यस्त थे। तभी एक मंत्री ने घोषणा की, मैं तो मानता हूँ कि सफलता पाने का कोई छोटा रास्ता नहीं है। जो भी व्यक्ति लगातार मेहनत करता है वही असली सफलता प्राप्त करता है। इस पर कुछ दरबारी आश्चर्यचकित हो उठे, परंतु कुछ ने इस बात पर बहस भी कर दी। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम बताओ, असली सफलता का राज क्या है? मुझे यह ज्ञान चाहिए कि कौन सा व्यक्ति वास्तव में सफलता के योग्य है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, जहां पनाह, मैं आपको एक प्रयोग के माध्यम से सच्चाई का बोध कराऊंगा। अगले दिन बीरबल ने महल के प्रांगण में एक लंबी सीढ़ी लगवाई। उन्होंने दरबार में उपस्थित सभी लोगों से कहा, आज हम सभी इस सीढ़ी को चढ़ेंगे, लेकिन नियम यह होगा कि हर व्यक्ति को एक एक करके सीढ़ी चढ़नी होगी। जो व्यक्ति छल से ऊपर चढ़ने की कोशिश करेगा उसकी सच्चाई उजागर हो जाएगी। सबने उत्सुकता से भाग लिया। सबसे पहले एक उच्च पदस्थ मंत्री ने प्रयास किया।
वह सीढ़ी के कुछ कदम एक साथ चढ़ने की कोशिश करने लगा। उसी क्षण उसका संतुलन बिगड़ गया और वह गिर पड़ा। फिर एक व्यापारी ने छल किया। उसने झटपट कूदने की कोशिश की, परंतु वह भी अपनी चाल में चूक गया। इसके बाद एक साधारण नौकर, जिसका नाम रामू था, धीरे धीरे एक एक कदम उठाते हुए सीढ़ी चढ़ा। उसने ध्यानपूर्वक हर कदम उठाया और अंततः सीढ़ी की चोटी तक पहुंच गया। जब सब ने देखा कि रामू ने पूरी लगन और धैर्य से सीढ़ी चढ़ी, तो बीरबल ने घोषणा की, जहां पनाह, असली सफलता वह है जो हर एक कदम को ईमानदारी और धैर्य से चढ़कर प्राप्त होती है। जो व्यक्ति छल करके या जल्दबाजी में ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है, वह असली सफलता के योग्य नहीं होता। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुमने फिर से साबित कर दिया कि सच्चाई और निरंतर प्रयास ही असली सफलता का राज है।